आप चलिए देखिए दोस्तों, आज आपके साथ हम दो चर वाले रैखिक समीकरण में सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को बेसिक सेट डिस्कशन करेंगे। और देख लीजिए, इसका क्या है, परफॉर्मेंस क्लासेज ब्रह्मपुर, जिसमें आज जो था टेस्ट डिस्कशन, यानी आज हम टेस्ट लिए थे चैप्टर 3 क्लास 10th मैथ का ज्योमेट्री का टेस्ट लिए थे, जो दो चर वाले रैखिक समीकरण से संबंधित था। तो आज हम आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण में जो प्रश्न का टेस्ट लिए हैं, आज ही टेस्ट लिए हैं और आज ही हम डिस्कशन प्रयास किए कि करा दें आप लोगों को। तो देखिए, यही प्रश्न था और ये सारे प्रश्न का डिस्कशन करवाएंगे। तो एक बार आप प्रश्न को देख लीजिए। पहले देखिए, यही सारे प्रश्न होंगे इसमें। ये प्रश्न है। अब आगे इसके देखेंगे, ये है प्रश्न भी। और आप लोगों को ये भी प्रश्न ही है। देखिए, ये सारे प्रश्न है आपका इसमें से। चलिए, अब आपको हम डिस्कशन करवाते हैं। तो आपको आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन करवाएंगे। ये देखिए, अब आपको जो है निम्नलिखित में से अद्वितीय हल होंगे। हम बता चुके थे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में कब अद्वितीय हल होता है। पहले आप इसको जान ले, पहले आप इनको पहले जानिए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का कब जो होता है अद्वितीय हल होता है। इसको तो आपको यहां से पहले बेसिक से लेकर चलते हैं और बताते हैं। इसे आपका a1x प्लस b1 बाई प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2 बाई प्लस c2 बराबर 0। अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण इस रूप का है तो इसका अद्वितीय हल के लिए कंडीशन क्या है? कंडीशन इसके लिए है कि a1 बाई a2 और ये होता है नॉट इक्वल b1 बाई b2। ये ऐसी स्थिति में होता है अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का मतलब हुआ कि x और y का केवल एक एक हल होंगे। दूसरा है, आपको इसमें देखिए बताते हैं निकल कौन अद्वितीय हल है। देखिए, तो अद्वितीय हल के लिए हमने आपको क्या बताए हैं कि a1 बाई a2 नॉट इक्वल b1 बाई b2। इसका मतलब ये ऑप्शन ए जो हो गया अद्वितीय हल। ये लिखा हुआ है समानांतर हल होंगे। समानांतर हल नहीं, यहां होता है कि समानांतर रेखाएं होंगे। कब समानांतर रेखाएं होंगे? तो समानांतर रेखाएं के लिए अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण इस रूप का है तो इसके लिए समानांतर हल के कंडीशन हम बता चुके हैं आपको। वो होता है a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 और नॉट इक्वल c1 बाई c2। अब ऑप्शन में इसमें ढूंढिए कि भाई साहब कौन में है। तो भाई साला किस में है? बी में। तो बी आपका उत्तर हो गया। इसमें कहता है कि प्रतिच्छेदी हल होंगे। प्रतिच्छेदी हल नहीं, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगे। होता प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगे यदि समीकरण प्रतिच्छेदी रेखाएं मतलब समझिए अद्वितीय हल। तो देखिए, ये क्वेश्चन में थोड़ा कहीं कहती है तो मिस्त्री डेथ हम सब बताते हैं। तो अद्वितीय प्रतिच्छेदी रेखाएं कब होता है जी? जब a1 बाई a2 नॉट इक्वल होता है b1 बाई b2, तब होता है प्रतिच्छेदी। अब देखिए, इसी में आगे क्वेश्चन नंबर 4 कहता है समीकरण युग्म दिया हुआ है आपको, और इस समीकरण युग्म दिया हुआ है। इस समीकरण युग्म में पूछ रहा है आपको क्वेश्चन नंबर 4, समीकरण युग्म इतना और इतना का हल कैसा होगा, ये जांच करने बोलता है कि हल कैसा होगा। तो a1 की जगह पर 2 है, b1 की जगह पर 3 है, c1 की जगह 5 बोल देना है, a2 की जगह पर 4, b2 की जगह पर 6 और c2 की जगह पे 15 है। तो कहता है कि यह कैसा हल, जांच कीजिए
A1/A2 लिखते हैं तो A1/A2 और यहां से जांच करेंगे तो होगा 2/4, काटेंगे तो आएगा 1/2 और B1/B2 जब निकालेंगे तो B1 की जगह पर 3 और B2 की जगह पर 6 काटिएगा तो 1/2 और C1/C2 निकालेंगे अगर आप C1/C2 निकालिएगा, C1 की जगह पर 5 और C2 की जगह पर आपको कितना है 15 है, काटिएगा तो 5 दिया 1/3। देखिए ये दोनों तो बराबर, ये बराबर नहीं है, इसका मतलब कंडीशन ये आ गया A1/A2 बराबर आ गया B1/B2 और नॉट इक्वल C1/, और ऐसे कंडीशन में देखो जी, इसमें ऐसे वाला कंडीशन को क्या कहते हैं, कोई हल, यानी ऑप्शन क्या हो गया आंसर सी, तथा समीकरण युग्म के हल हैं। अब जो ऐसे प्रश्न को अगर पूछा जाए कि हल है कि नहीं है तो दो तरीका है, एक तो आप इनको सोल्व कर लीजिएगा, सोल्व करके और एक्स और वाई का मान क्या करोगे, ज्ञात करोगे। दूसरा कंडीशन ये है ऑप्शन से ही जांच लीजिए। देखिए देख लो आप लोग, देखो ऐसे प्रश्न जब आपको आता है तो आप अमूमन करते क्या हो सो बताते हैं। जब ऐसा प्रश्न आ जाता है आपको, जब देखिए आपको वैसा प्रश्न आ जाता है तो आप डायरेक्ट सोल्व करना शुरू कर देते हैं। ये प्रश्न क्या करते हैं, तो हर बार प्रश्न को सोल्व करने के लिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हर बार सोल्व करेंगे तो आपको समय ज्यादा लग जाएगा। तो आपको क्या करना है, एक्स और वाई का मान बैठाना है और देखना है कौन इसको सेटिस्फाइड करा। सेटिस्फाइड का मतलब हुआ कि बराबर के इधर 0 आना चाहिए, 16 है तो 16 आना चाहिए, जो संख्या रहेगा वो आ जाना चाहिए। अगर ऐसे आ जाता है तो क्या समझेंगे उसको, आप देखिए ऑप्शन चेक कीजिए, एक जगह पर कितना रखेंगे 2, 5 दूनी 22 जगह पर 3 दूनी 10 हो। अब वही इसमें भी 2 आना चाहिए, एक जगह पर 2, 7 दूनी 22 जगह पर 4 तिया माइनस के 12 हो गया, 14 माइनस 12 तो हो गया है। देखिए यही पे आंसर मिल गया। मान लो नहीं होता तो फिर इसको चेक करते हैं। सो बता देखिए ये आपको इस ऑप्शन को लिए है ना, ये रहा है समीकरण आपका, तो लिखा है 5x, तो 5 गुना 2, जहां पर बाई, जहां पर x क्या रखेंगे प्लस का चिन्ह, जहां 2 को 2 लिखिए, जहां पर बाई है वहां क्या लिखेंगे 3। तो 5 दूनी और 3 दूनी जोड़ेंगे कितना आएगा 16 आया। तो इस समीकरण में x y के मान रखने 16 आ गया। अब इसमें भी यही x y को रखेंगे 2 भी आना चाहिए। रखिए 7 है, 7 गुना 2 माइनस 4 गुना 3, 7 दूनी 14 माइनस के 12, घटाओ कितना आ गया, दोनों बराबर आ गया। इसका मतलब इसका उत्तर यही वाला होगा। नेक्स्ट देखिए, अब क्वेश्चन कहता है कि k के किस मान के लिए समीकरण इतना और इतना कैसे हैं समपाती। तो समपाती कब होता है जी, जब होता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर, तब होता है समपाती। यहां लिख दीजिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/A। अच्छा ये प्रश्न ऐसा कब लिख रहे हैं, जब मैंने बनाना सब्जेक्ट में था, वो भी बनाता डायरेक्टली लिख देते हैं। यहाँ देखो A1 जब कितना लिखेंगे 3, A2 की जगह पे बोलो 6 बराबर B1 की जगह पे -1 बोलिए, B2 की जगह पे माइनस के, C1 की जगह पे क्या माइनस माइनस 8 दूनी ऊपर में 1, 3 से 3 दूनी तिरछा गुना करवाइए, k गुना 1 k और 2 गुना -1 -2, और यहां से भी करवाओगे ना सोल्व इन दोनों के तो उत्तर सेम ही आना चाहिए होता है। यहां से जब बराबर किए तो क्या गया, यहाँ माइनस था जी, तो ये माइनस क्या हो गया, माइनस में क्या हो गया, और यहां से भी तुलना करवाएंगे तो +2 ये आएगा, यानी k का मान क्या आ गया 2। कहता है समीकरण इतना और इतना तो कोई हल नहीं है। क्या कहता है जी, कोई हल कब नहीं होता है, कोई हल नहीं, यही कंडीशन है जी, कोई हल
नहीं है, तो बोला के का मान क्या है? देखिए बोलिए आप लोग थोड़ा, A1 की जगह पर कितना रखेंगे? 3, A2 की जगह पे, B1 की जगह पे, B2 की जगह पे, नॉट इक्वल C1 जगह पे 5 और C2 की जगह पे के। आप बताइए हमको इधर वाले ये दोनों बराबर है, दोनों जब बराबर है तो माइनस माइनस, और ऐसे 5 दूनी यानी के नॉट इक्वल, यानी जहां पर के है वहां 10 नहीं देना है, 10 को छोड़कर देखो के बराबर भी माइनस है तो ऐसा कौन होगा? अगर ये के बराबर 10 रहता तो उत्तर नहीं होता ही। इसका मतलब ये बोलना चाह रहा है कि के का मान 10 के छोड़ के कोई भी दूसरी संख्या दे दोगे तो ये कैसे होंगे? कोई हल। अगर 10 से दे दोगे तब हो जाएगा अनंत हल हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया? इसके उत्तर क्या होगा इसका? तो ये आप आगे देखिए, अगले प्रश्न क्या है? इतना और इतना का क्या करना है? थ्री ये है जी, x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर, हम बताए थे जब x और y के साथ कोई संख्या लगा हुआ नहीं रहे तो बनाने का बेहतर तरीका x विलोपन नहीं, विलोपन हुआ नहीं, समझो डायरेक्ट x प्लस वाई का मान, x माइनस वाई का मान, x का मान पूछेगा नहीं तो दोनों के जोड़ करके 2 से भागा दो, 14 4 18/2, x का मान 9 आएगा, है 9, 1 में 9 यहाँ भी है। अब y का मान पूछेगा नहीं तो घटा के 2 भागा, 14 माइनस 4 10 में 2 भागा तो 9 और 5 कौन में है? सी में 9 5 सी वाले मारो, ये मारो, हाँ ये मारिए, ठीक है, हमको ये नजर आ गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए 2x माइनस 3y माइनस 1 और 2x प्लस 5y कितना? 7। तब बोलता है इसमें x और y का मान बताइए। ये लड़का देखो यहाँ राजकुमार देखता कहाँ है? अब इसमें आप इसको बनाने का 2 तरीका बताए, एक तो ऑप्शन से, एक मेथड से। तो ऐसे प्रश्न को ऑप्शन से बनाने में ज्यादा फायदा होता है। इस मान लीजिए एक से कितना रखोगे? 2 2 दूनी और 3 गुना माइनस 1 तो 4 माइनस 3, यहाँ कितना है? तो ई नहीं होगा। इसमें आइए एक जगह पर माइनस 2 2 दूनी माइनस के 4, बाई जगह पर 1 तो माइनस 3 माइनस 4 माइनस माइनस कितना हो जाएगा? 7 नहीं हो गया। x जगह पर कितना? 1, बाई जगह पर x की जगह पर 1 दोगे तो 2 गुना 1 3 गुना 1 2 माइनस 3 1 आ गया माइनस 1। अब इसमें भी दूसरा रखिए, x बराबर 1 y बराबर 1 तब कितना? 5 2 7 हो गया उत्तर सी। इसमें से रखेंगे जांच किए क्या आ गया? दोनों बराबर आ गया। हल भी कर सकते हैं। इतना और इतना के क्या करना? हल पूछता है तो हल फिर पूछा है तो मान रखेंगे। x जगह पर 2 रख दो, 2 दूनी, अब y जगह पर रखिए 4 4 4 है कितना? 5 नहीं होगा। x जगह पर माइनस 2 माइनस 4, अब माइनस में यो है तो यो क्या होगा? x जगह पर कितना? माइनस 3, y जगह पर तो माइनस 3 1 में आएगा, ये भी नहीं आएगा। x जगह पर 2 y अब हो गया आंसर है। x जगह पर 2 रखें, 2 दूनी 4 प्लस 1 5, अब यहाँ रखिए 3 दूनी 6 और 2 तो हो गया। इस ये ऑब्जेक्टिव इसे बनाना है, नहीं बना लोगे इसे ऑब्जेक्टिव। अब देखिए अब आगे इसी में टाइप का प्रश्न जो है आपका, दूसरी जो प्रश्न है ये 2 अंक के प्रश्न है। ये बहुत अच्छे प्रश्न है, 2 अंक का है लेकिन ये प्रश्न बहुत अच्छे हैं। ये प्रश्न कहता क्या है? ये 2 नंबर प्रश्न था आपका ना, लिखा हुआ है कि 2 अंकों का एक संख्या अपने अंकों के योग की 4 गुनी है। दिखाई दे रहा है ना? ये 2 अंकों की एक संख्या है जो अंकों के योग के कितने गुनी है? 4 गुनी है। तो ये 2 अंक की संख्या जब भी होगा तो एक इकाई होगा। एक इकाई का मतलब होता है उसमें 1 से गुना हो जाता है, दहाई का मतलब उसमें 10 से, दहाई मतलब उसमें 10 है, सैकड़ा कहे तो 100 से, समझना इसे। तो अगर 2 अंक की एक संख्या है अपने अंकों के योग की 4 गुनी है,
यदि संख्या में 18 जोड़ दिया जाता है तो संख्या का अंक क्या होते हैं? बोलो, पलट जाते हैं। संख्या का अंक क्या होते हैं? पलट जाते हैं। संख्या के अंक को पलटा देते हैं। देखिए अब थोड़ा यहाँ 10 बन गया है बनाने के लिए। मान लेते हैं, मानेंगे 2 अंक की जब संख्या है तो मान लीजिए, पीला ले लें, 2 अंकों की संख्या माना के इकाई अंक कितना? माना के इकाई अंक को x मान लो। क्या मान लो? इकाई अंक को x मानिए। माना कि इकाई अंक कितना? इकाई अंक x तथा दहाई अंक कितना होगा? दहाई अंक y है। तो संख्या क्या होगा? संख्या क्या बताए कि दहाई में 10 से गुना होता है इकाई में, तो पहले लिखते हैं इकाई तब लिखते हैं दहाई। तो दहाई को क्या माने हैं? y माने हैं जी। देखो ना, दहाई अंक कितना है? तो 10y प्लस इस संख्या हुआ। अब प्रश्न कहता है क्या? अपने 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग की 4 गुनी है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मीन्स प्रश्न से क्या बताया? संख्या के अंकों का 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग की, तो अंक का योग, एगो अंक को माने हैं x, एगो को माने हैं, और संख्या क्या बना? 10y प्लस के कितनी गुनी है? 4 से गुनी कर दीजिए। देखो सोल्व कीजिए। कहता है 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग की 4 गुनी है यदि संख्या में 18 जोड़ जाए। यहां से सोल्व कर लीजिए। 4 से गुना कीजिए तो क्या होगा? x प्लस y बराबर 40y प्लस 4x। 40y प्लस कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा। इनको इधर लाओगे तो माइनस हो जाता है संख्या। 2 अंकों की एक संख्या है, माना जाएंगे एक दहाई y मान लीजिए। अब संख्या अपने अंकों के योग की 4 गुनी है। मिस्टेक हो गया। अपने अंकों के योग के कितने गुनी है? यानी 10y और प्लस x जो है अपने अंकों का योग x प्लस y के कितने गुना है? यहां सॉल्व कीजिए। 10y प्लस x बराबर कितना? 4x प्लस 4y। अब कीजिए y उधर कर दीजिए तो y गुना कितना होगा? इधर से इधर कितना होगा? x इधर लाइए तो 3 से 3 दूनी, यानी x बराबर कितना? 2y। इसको समीकरण 1 कर दीजिए। अब क्या कहता है? यदि संख्या में क्या किया जाए? 18 जोड़ जाए। क्या किया जाए? संख्या में 18 अगर जोड़ दिया जाए तो संख्या के अंक पलट जाता है। क्या होता है जी? संख्या का अंक पलट जाता है। जब इसमें 18 जोड़ देंगे तो संख्या आपको क्या था? संख्या आपको है 10y प्लस, इसमें कितना जोड़ने बोला है? तो संख्या जो 10y प्लस x है ने, अब हो जाएगा 10x प्लस y। तो होगा 10x प्लस संख्या का अंक क्या हुआ? पलट गया। पलट गया है तो x की जगह पर रख दो 2y, जहां पर x क्या देंगे? पहले इसको सोल्व कर लो। ये y को इधर लाइए, कितना होगा? 9y प्लस इधर 9x हो सकता है। जहां पर ये x है वहां कितना लिखिएगा? 9y प्लस 18, जहां पर ये x है कहां लिखो? 2y। तो 2y या 9 दूनी भाई, जहां पर x वहां 2y लिखेंगे ने। अब क्या कीजिए? 18 9 इधर ले आइए। 18 बराबर कितना? 9y। 9 से 9 दूनी तो y बराबर कितना? यानी x बराबर कितना आया? नहीं आया। y का मान कितना आया? y का मान 2 आया। तो एक समीकरण 1 से x का मान ज्ञात कर लीजिए। कितना होगा? 4 होगा।
तो संख्या क्या होगा, संख्या ही नहीं है आपका, मान रखिए उसमें क्या मान रखिएगा 10, जहां बाई क्या रखोगे 2 और प्लस, तो 10 दूनी 20 4, वह संख्या कितना है 24, संख्या कितना है फिर समझिए। आप इसको नहीं, आप जांच कर सकते हो, क्या जांच करोगे कि संख्या के अंकों का योग की 4 गुनी है। देखिए 4 2 6, 6 चौका नहीं हुआ, अगर जोड़ में 4 से गुना के संख्या आया, अब कहता है इसमें 18 जोड़ दोगे नहीं तो 4 इधर हो जाएगा 2 इधर हो जाता है। देखो जोड़ो, इस बार 18 जोड़िए कितना आता है 42 आएगा, आया 42, अंक कट गया। यही पूछा कि संख्या को अगर क्या करेंगे आप, संख्या में यदि 18 जोड़ देते हैं तो अंक पलट जाता है। बन गया ये। अब प्रश्न दूसरा, अब नेक्स्ट प्रश्न बताते हैं। तो ये वाला मिटाना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास पीडीएफ तो है नहीं, तो क्वेश्चन पेपर है। आपको बनाना जब होगा तो वीडियो रोक लीजिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए थोड़ा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है जब किसी भिन्न के अंश से एक, तो वह भिन्न कितना हो जाता है, तथा जब हर में 8 जोड़ जाएगा कितना हो जाता है 1/। आसान सा प्रश्न है। बना लिए ये, तो आप ये सब बना लीजिएगा, अच्छी करवाइए सब चीज को आप बना लेना।